रहु गणई तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद गृहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर बिना महत पाद रजो विषेकम। हे रहुगण, आत्म तत्व की प्राप्ति तपस्या से नहीं, घर द्वार छोड़ने से नहीं, वेद पढ़ने से नहीं, पंचाग्नि तापने से नहीं, न ही सूर्य आदि की साधना से या ताप तपने से। कैसे होगी ये सफलता? बोले किसी महद पुरुष के चरण धूलि से अपना अभिषेक हो जाए। नारायण, ये बोलने की थोड़ी शैली है। शैली माने ढंग है, तरीका है। ये मत समझना कि कोई महात्मा मिल जाए तो कहो बैठो बैठो, और एक बोरी रेत मंगा करके उनके चरणों में रगड़ रगड़ करके अपने ऊपर डाल लो, कहो कल्याण हो गया, अभिषेक हो गया रेत से, धूल से। ये तो बोलने का ढंग है, अभिव्यक्ति का ढंग है। कहने का अभिप्राय इनका है किसी महद पुरुष के चरणों में आप निरभिमान होकर के पहुंच जाओ। हमने देखा है कि गुरुजनों के पास पहुंच करके भी हम अभिमान तो नहीं छोड़ पाते हैं। कहीं बुद्धि का अभिमान, कभी धन का अभिमान, कभी विद्या का अभिमान, कभी विवेक का अभिमान। नारायण, अभिमान बहुत इतना सूक्ष्म है। कई बार अभिमान न होने का भी अभिमान। हमने तो महाराज देखा है लोगों को बाल सफेद होने का भी अभिमान। ये बाल सफेद होने का अभिमान क्या? ये तो सहज प्रणाली है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं। हमारे शायद बिरला जी का बीके बाबू का ड्राइवर था। बंबई में हमें और हमारे डॉक्टर स्वामी जी महाराज को, गुरुदेव बीमार थे तो अस्पताल में ले जाता था, उनकी ड्यूटी थी, गाड़ी उन्होंने छोड़ी थी। एक दिन हम दोनों बैठे थे, सिद्धि विनायक के पास में बड़ी भीड़ थी और वो चला रहा था, पता नहीं उसको क्या हुआ, किसी ने पीछे से हार्न बजाया। उस ड्राइवर को गुस्सा आई, उसने अपनी खिड़की खोल करके बार बार बाल दिखा रहा था उसको, पीछे वाले को। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने पूछ दिया उससे कि तू बाल क्यों दिखा रहा है? तो ड्राइवर ने कहा कि रंगे हुए बाल हैं, ऊपर तो काले हैं, अंदर सफ़ेद हैं, तो मैं बाल ऐसे करके उस सफ़ेद वाले बालों को दिखा रहा हूँ। तो हमने कहा इससे क्या होगा? बोले वो बताना चाहता हूँ कि तू मुझे शिक्षा दे रहा है, मैं गाड़ी चलाते चलाते अपने बालों को सफ़ेद कर दिया हूँ। ने कहा हे भगवान, बाल सफ़ेद होने का भी अभिमान, इतना सूक्ष्म अभिमान है। अपनी मान्यता का अभिमान, बहुत चीज़ों का अभिमान है। कई बार हम गुरुजनों के पास में होते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुजन अध्यात्म के तो जानकार हैं, किंतु ये व्यवहार में तो गए नहीं हैं। संसारियों की तो मेरी पहचान है, मैंने इतने साल संसारियों के बीच में बिताए हैं, इसलिए अध्यात्म की बात तो इनकी मानेंगे, किंतु व्यवहार की बात तो अपनी ही मानेंगे। जहां ये अभिमान है तो अभी अभिमान तो मैं भगवान से तो नहीं मिलने देगा। भगवान में मिलने में यदि कोई सबसे बड़ा व्यवधान है तो ये अभिमान है। इसलिए कहते हैं कि उनके चरणों में बिल्कुल विनम्र हो करके अपनी सत्ता मिटा करके पहुंच जाओ।